आई थिंक क्वेश्चन हम पुली पे क्वेश्चन था और एक था ग्रेविटी पे कैसे फाइंड आउट करते। तो अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और देखते है ना। उसके बाद एक कुछ ओनली और क्वेश्चन लेता मैं सो दैट कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा है ना। और इजी है, आपको एरिया कैलकुलेट करना आता है ना, एरिया और आपको वेक्टर को एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते। जैसे एक बार देख लो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन बता देता मैं। अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिखा है एक वेक्टर ये लिखे है R1, इसकी वैल्यू है आपके पास 2i माइनस 3j और प्लस का 4k, ऐसा कुछ गिवन है ना। अरे इधर देख लो एक वेक्टर गिवन है R, मतलब R कैसे कोई पोजीशन वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस का 4k। और एक वेक्टर आपको गिवन है कौन सा, सपोज कॉल्ड एज R2 और इसकी वैल्यू i प्लस का 3j और प्लस का 5k है ना। देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और आपको ये कैलकुलेट करना है ना। और आपको फाइंड आउट करना है सपोज R2 माइनस R1। तो कैसे फाइंड, हमेशा आपको जैसे कोई पोजीशन वेक्टर दिया और उनका गैप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, तो आप उन दोनों का क्या करना, फाइनल माइनस इनिशियल फाइंड आउट करना। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ये है, सेकंड ये है, तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल दैट मीन्स R2 माइनस R1। तो देखो i और माइनस का 2i कितना हो गया, माइनस का i होगा ना। अरे i माइनस 2i कितना हो गया, माइनस का i। उसके बाद प्लस का 3j और माइनस का 3j और एक माइनस ऑलरेडी है, तो आप कितना बोलेंगे, प्लस का, सही है ना। उसके बाद ये लिखा देखो प्लस का 5j और वो कितना है, प्लस का, तो माइनस का प्लस का k, सॉरी। तो ये क्या होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन व्हाट R1 एंड R2। R1 और R2 के बीच में गैप अगर आपको फाइंड आउट करना है सर ये कहाँ पर आएगा। अभी एग्जाम जो क्वेश्चन आए ना इसमें देख लो, जैसे आपको कुछ फोर्स गिवन है और वर्क डन पूछा है कि एक पोजीशन वेक्टर से दूसरे पोजीशन वेक्टर तक उसको डिस्प्लेस कर दिया गया, तो वर्क डन बताओ कितना होगा, ठीक है, नहीं समझा। या फिर अगर आपको कहीं पर पावर कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना है, पावर, तो आपको कैसे माइनस करना है वो देख लेना। i को i के साथ j विद j और k विद k, सही है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा मैं आपको, इजी है और आप कर भी सकते हैं। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन लिखना, बोले सर कितना इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन ये है 2013 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, एक लिखो, ए यूनिफॉर्म फोर्स, मैं लिख दूं या फिर आप लिख सकते हैं, बताओ। हाँ लिख लो, ये वाला लिख लो, बाकी मैं लिखता हूँ। ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ, एक यूनिफॉर्म फोर्स है और ऑफ 3i प्लस जे, जिसकी वैल्यू कितनी है 3i प्लस जे। यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ जिसकी वैल्यू है 3i प्लस 4j न्यूटन। आपको समझ आएगा न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, तो यूनिट है फोर्स। एक्ट ऑन अ पार्टिकल, और उसका जो पार्टिकल है उसका मास गिवन है आपको 2 kg। एक फोर्स गिवन है 3i प्लस जे न्यूटन एंड उस पार्टिकल का मास गिवन है आपको 2 kg। फुल स्टॉप, द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, उसके बाद ये पॉइंट लिखना, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 2i प्लस k, 2 4i माइनस 3j माइनस का k। मतलब आपको पोजीशन वेक्टर यहाँ से पार्टिकल को यहाँ पर खींच के लाएगा और उस पार्टिकल का मास था 2 kg और फोर्स लगाया इतना। आपको फाइंड आउट करना वर्क डन, क्या फाइंड आउट करना, वर्क डन ऑन द पार्टिकल, है ना, ऑन द वर्क डन ऑन द पार्टिकल। ऑप्शन आपके पास ये गिवन है, ऑप्शन है
6 जूल, 13 जूल, 15 जूल एंड 9 जूल। ठीक है, कॉपी कर लिया? पहले कर लो इतना कॉपी, फिर मैं देखो सॉल्यूशन बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हो गया? नहीं हुआ? कॉपी। देखो आपको फोर्स गिवन है ना, न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो आप ये बोल सकते हैं ये सर क्या गिवन है? फोर्स। मास गिवन है आपको, और ये क्या? पोजीशन वेक्टर, जैसे ये बताया था। तो सर आप इसको मैं R1 ले लूँ क्या? ठीक है, R1 कंसीडर कर ले, और इसको सर R2 ले लूँ। हाँ R2 ले सकते हैं, आपका मन करता है तो। सर और कुछ? हाँ आपका भी मन कुछ भी कर सकता है। तो अगर मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है फोर्स इंटू क्या होता है? F इंटू डी, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स पता है? हाँ सर ये है, फोर्स की वैल्यू है 3I प्लस जे। अरे पता है ना फोर्स की वैल्यू 3I प्लस जे, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? हाँ डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है, लेकिन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सर हाउ? अरे एक पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, दूसरा ये गिवन है, अगर उन दोनों के बीच को आपको गैप चाहिए तो क्या करो? इसको इससे माइनस कर दो। हमेशा किसको माइनस करना? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको इससे माइनस करो। इधर देखो एक मिनट, बाद में कॉपी करना है ना, नो डिस्कशन। आपको क्या करना है? फोर्स की वैल्यू गिवन है, ये लो ड्रेस, इधर देख लो। आपको फोर्स गिवन है 3I प्लस जे, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, बट डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको फाइंड आउट कैसे करना? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो इससे इसको माइनस करना है। यहाँ पर कितने आई दे रखा है? 4I माइनस 2I। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, R2 माइनस R1 की वैल्यू देखो क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। 4I माइनस 2I कितना हो गया? 2I। अब देखो माइनस का 3J, और इसमें कोई J है क्या? 0। तो -3 माइनस 0, तो आप बोलेंगे माइनस J। अरे 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता ना। उसके बाद ये कितना लिखा है? माइनस का K, और ये भी प्लस का K, और माइनस करना है, नहीं कैंसिल नहीं होगा। माइनस का K है ना, और इसको माइनस करना है, तो माइनस का K इंटू माइनस का K, तो क्या हो गया? माइनस का। आपको समझा या नहीं समझा कुछ? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? इसको आप क्या बोलते हैं सर? डी ना। हाँ फोर्स आपको गिवन है, तो आप फॉर्मूले पुट कर दो। W फोर्स की वैल्यू कितना है बताओ? 3I प्लस 0, नहीं 3I प्लस जे प्लस 0 के लिख सकता हूँ मैं। 0 के इसलिए लिख दिया, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, सो दैट कि आपको मिनिमम कन्फ्यूजन हो, है ना। अब देखो इसका क्या करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? देखो 2I माइनस 3J माइनस का 2K, ध्यान से देखना। अब मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना आप, I का मल्टीप्लाई I के साथ, J विद J, K विद K। 2I का मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 6। I डॉट I1 प्लस का J, और कितना हो गया? देखो प्लस का 1 और माइनस का 3, तो कितना हो गया? -3। सर कैसे? अरे यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कॉफिशिएंट -3, 1 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर तो कितना हो गया? तो ये आपके पास हो गया 0, तो कितना हो गया? 3। तो और ये मैच नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई। कहाँ पर? 3I प्लस, क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। नहीं 3I प्लस J, 2I प्लस K, और ये 4I। हाँ ये थोड़ा सा ये है, थोड़ा करेक्शन करना है, इसलिए मैच नहीं किया, है ना। ये वाला देखो प्लस का 3J था क्वेश्चन में, ये प्लस का 3J, तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। प्लस 3J, यहाँ पर कितना आएगा? प्लस 3J, और यहाँ पर क्या आएगा फिर? प्लस 3J, बस। तो इससे बंद करेंगे तो ये एडिशन आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 9। तो आप क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहता है ना, W इक्वल टू 9 जूल, है ना। डॉट मल्टीप्लाई करना I विद I, J विद J एंड K विद K, ठीक है। कॉपी कर लो एक बार, मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा आपको सेम ऐसा ही।
इसलिए ठीक से देख लो। हमेशा जो आपको, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फाइनल माइनस इनिशियल फाइंड आउट करना, ठीक है। सपोज दे गिवन है R2 माइनस R1 है, और आपको जो भी नहीं गिवन है उसको जीरो के अज्यूम कर लिया करो, अगर थोड़ा अदरवाइज तो डायरेक्ट भी लिख सकते। हो गया। दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर लो एक बार फास्ट। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फोर्स की वैल्यू गिवन है। देखो फोर्स की वैल्यू गिवन है, इसी का प्रीवियस ईयर दूं क्या? हाँ बताओ, या ऐसा ही दूं? प्रीवियस ईयर ही देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है नहीं? देखो एक ऐसा ही दे देता, मेरे को डेटा याद नहीं है ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन दे देता मैं, आंसर बता दो आप। आपको फोर्स गिवन है 4J प्लस 3I प्लस 2K, ये फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। और आपको R1 की जो वैल्यू गिवन है ना, वेक्टर R इजिकल टू है J प्लस K, ठीक है। और R2 की वैल्यू क्या है? R2 की वैल्यू दे गिवन 3I प्लस 3J प्लस 3K, देखिए बना वेक्टर R इजिकल टू J प्लस K, वेक्टर R2 इजिकल टू 3I प्लस 3J प्लस 3K। आपको फाइंड आउट क्या करा? यू हैव कैलकुलेट वर्क डन, ओके। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। बताओ what will be the answer of this question? तो फर्स्ट यू हैव कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट? R2 माइनस R1, इससे इसको माइनस करना। सर हाउ? माइनस करना उसको R2 माइनस R1 को। कॉपी करना है क्या? ये कॉपी करना हो गया? इस साइड का नोट इट डाउन क्या? ठीक है। अभी देखेंगे आप बस। ट्वेंटी 2, ठीक है। हाँ भाई इधर जाना, येलो टी शर्ट नहीं हुआ, अभी बताएंगे। हाँ, और येलो ड्रेस पीछे, ये क्या कर रही हो तुम? मन नहीं है क्या आज पढ़ने का? बिल्कुल नीचे को सिर डाल रखा है तुमने। देखी, जब देखेंगे नहीं तो फिर आंसर कैसे आएगा? हाँ देखो, इसमें आप पहले R2 माइनस R1 बताओ। तो R2 माइनस R1 देखो, फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? इधर देखो, R2 माइनस R1 फाइंड आउट कर लो तो R2 माइनस R1 कितना आएगा? आपको स्टेप लिखते नहीं आने चाहिए, डायरेक्ट बताना चाहिए। तो देखो 3I, इसमें I है क्या? नहीं। 3I माइनस 0I कितना हो गया? 3I प्लस का 3J माइनस J कितना हो गया? प्लस का 2J, 3K माइनस K, अरे 2K हो गया ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फोर्स ऑलरेडी दिया था। फोर्स सर कितना दिया आपको? हाँ, एक महीना फोर्स की वैल्यू क्या है? वो गिवन है, कितनी है? देखो
मैं उसको अरेंज करके लिख रहा हूँ ऑर्डर में, 3i + 4j। अरे समझा नहीं समझा कुछ, मैं ऑर्डर में लिखा, वो मैं अपोजिट ऑर्डर लिखा, पहले 4j लिखा था ना क्वेश्चन में, ये लिखा है 4j + 3i + 2k, मैं इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते ना, इसको लिख सकते। अब क्या करना है आपको, सर हमको पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। अब आपको मल्टीप्लाई करना i विद i, j विद k, 3i का 3 के साथ, 3 3 जा 9, 4 का 2 से कितना हो गया 8, और 2 का 2 के साथ कितना होगा, नहीं समझा। और यूनिट कॉपी कर लो, अगर आया तो समझ, नहीं आया तो छोड़ दो, फिर वही वाला कॉपी करना बस, इससे पहले करा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, इसका वर्क डन फाइंड आउट करना। क्वेश्चन है ये, और आप इसमें इंटीग्रेशन आता है क्या आपको, बोलो ये सी या नो, सर हमको नहीं, हाँ इंटीग्रेशन आता, फिर चलो मैं 2 मिनट बाद, वैसे तो अभी टाइम नहीं है, फिर भी चलो बता देता इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते, उसके बाद उसी पे कॉपी करना है क्या, 2 मिनट इंटीग्रेशन देख लो, मेरे को तो पता नहीं आता नहीं आता आपको, फिर भी देख लो, है ना, क्या पता लक अच्छा हो तो वो बताया वही आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी आ। देखो इंटीग्रेशन हम क्यों यूज़ करते, सुनो पहले, इंटीग्रेशन इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपको सपोज कोई डिफरेंट शेप गिवन है, जैसे आपको रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल का बताओ इंटीग्रेशन क्या पढ़ा ना आपने, नहीं पढ़ा अभी। मैथमेटिक्स कितने लोगों के पास है, मैथ वाले बताओ, अरे हाथ खड़ा कर, हैं क्रैश कोर्स में कराया होगा ना सर ना इंटीग्रेशन, हाँ कराया ना, हाँ क्यों यूज़ करते बताओ, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी हमको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी ज़िंदगी तो अच्छी चल रही थी बिना इंटीग्रेशन कुछ। हाँ बताओ, हाँ गजन बताओ, तुम तो JEE का पेपर दे के आए, हाँ हाँ, छोटे छोटे वैल्यूज़ को ऐड करना, तो हमारे पास कैलकुलेटर है ना, हम साइड में लिखेंगे, पेन साइड मार देंगे। हाँ तुम्हारे पास भी मैथ है, नहीं तुम्हारे पास नहीं, और किसके पास मैथ है, तुम्हारे पास बायो, और तुम्हारे पास, हाँ पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिया और ये नहीं पता कि यूज़ करते। हाँ देखो क्या है ना, एक बहुत सारी चीज़ें होती, जब आप कहीं जाएंगे ना, मतलब कहीं जॉब के लिए, और आपसे पूछा कि यूज़ करते बताओ, है ना, एक बार, हाँ बताऊंगा स्टोरी तुमको बाद में। सुनो, अगर आपको ना डिफरेंट टाइप की शेप गिवन है, जैसे सुन लो, ये बुक में नहीं लिखी होती बात, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती ना वो ऐसे लेक्चर में नहीं मिलती, लेक्चर में ये मिल सकता है, बाकी नॉलेज थोड़ी मिल सकती। तो इंटीग्रेशन इसलिए यूज़ करते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर का सबको एरिया पता है, साइड इंटू साइड, ये साइड स्क्वायर, लेकिन आपको रेक्टेंगल के ना उसका ही फॉर्मूला पता है, लेकिन आपको कोई डिफरेंट शेप गिवन हो गया, है ना, ऐसे मान लो कोई डिफरेंट शेप हो गया, अब इसका बताओ एरिया, तो इसके लिए तो कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द एरिया, है ना। इंटीग्रेशन क्यों यूज़ करते हैं, अगर किसी भी आपको एक पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसका एरिया कितना एनक्लोज किया, मतलब ऐसा कोई शेप जिसका आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है ना सर, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अभी बस वो नहीं बताता मैं, और ओनली मीनिंग बता दी इंटीग्रेशन की यूज़ करते, समझ आया ना। अब देखो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड अगर मैं फॉर्मूला लिखो, सपोज ये लिखा x की पावर n, है ना, x की पावर n, और इंटीग्रेशन का सिंबल होता है कुछ ऐसा, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी लिखा है इसकी पावर कितना, अभी देखो n, तो n लिखना है ना, और प्लस 1 1 कर देना इसमें, ये लो, और जो ये पावर है उसको नीचे लिख देना, पूरा कॉपी करके नीचे लिख देना, क्या सर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन, है ना। ऐसा जैसे मान लो आपके पास ऐसा कोई फंक्शन गिवन है, x की पावर 2 गिवन है, क्या गिवन है, और इसका इंटीग्रेशन बताना, तो क्या आएगा, देखो 2 तो लिखो, 1 ऐड कर दो, और ये कितना हो जाएगा 2 + 1, तो ये कितना हो गया सर, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, समझा। अगर मैं इसका लिखूँ सेम, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन लिखूँ मैं, ये लो, तो इसका क्या लिखेंगे सर, x की पावर 6 अपॉन, समझ आ रहा है क्या आपको, हाँ हाँ भाई,
समझ आ रहा है ना। अगर मैं ये लिखूँ, एक और लास्ट बता, x की पावर 9 का इंटीग्रेशन लिखूँ, ये लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 10/10। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन। उसके बाद ये आपको क्या करना होता है, ये तो इंटीग्रेशन हो, उसके बाद लिमिट पुट करना रहता है, लिमिट। तो ऐसा कहीं पर ऐसा लिखा हुआ, ये सिंबल बना हुआ है ना, और यहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर लिखा है 0 और यहाँ पर लिखा है 1, सही है ना, और ऐसा लिखा हुआ है x² dx। इसका मतलब पता है क्या होगा, एक फंक्शन है वो x² है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो ये वाले जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये दिस इज नथिंग बट व्हाट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट। और सर इसको क्या बोलते हैं, इसको वी कैन से अपर लिमिट। समझ आया ना। तो हमेशा आपको क्या पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये माइंड में रखना है, अगर फिजिक्स का पेपर देने जाओगे तो क्या पुट करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले आप इसका इंटीग्रेशन बताओ, किसका, इसका। तो ये मैंने फंक्शन लिखा 0 से 1 x² dx। अभी कुछ नहीं करना, आप देखते जाओ बस। इसका इंटीग्रेशन बताओ, x² का क्या आएगा। देखो x² का इंटीग्रेशन क्या लिखा है, x की पावर 3/3। तो मैंने लिखा x की पावर 3/3। उसके बाद लिमिट पुट करना। लिमिट क्या क्या दे रखा है आपको बताओ, 0 to 1 पुट करना। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना है, क्या करना है, अपर लिमिट। उसके बाद माइनस लोअर। अपर लिमिट जो भी आपको दिख रहा है ना, x यहाँ भी दिख रहा है, वहाँ पर 1 पुट कर दो। तो ये क्या होगा, 1 की पावर 3 और 1 की पावर 3 1। तो ये हो गया, अगर 1 पुट करेंगे 1/3। उसके बाद ये साइन माइनस का, कैसा साइन, माइनस का, ये लो। उसके बाद जहाँ भी x दिख रहा है 0 पुट कर दो। तो ये कितना होगा, 0 की पावर 3। तो ये तो 0 होता है। तो आंसर पता है क्या होगा इसका। अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन है ये, इसका आंसर ये रहा। समझा, नहीं समझा। तो एक क्वेश्चन आया था, तो आप इसको चाहे तो कॉपी कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो भी आपका मन करे, जिनको नहीं आता। लेकिन इतना भी आपको आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अगर आपको इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ाना और सेम नीचे लिख देना, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, खत्म। कॉपी कर लो जिसको नहीं पता। फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक इसी का। कॉपी करना। अब तो इंटीग्रेशन है, पहले बताना चाहिए था तुमको, सर हमने नहीं किया। तुमको तो आता होगा, आता है तुमको पक्का। द आंसर तुम बताना और तुमको थोड़ा थोड़ा आता है। मैथ वालों को तो इंटीग्रेशन ब्लड में फ्लो होना चाहिए उसके, है ना, इंटीग्रेशन। अरे एक पावर बढ़ा देना है, उसी को नीचे लिख देना, होगा बस। अब देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको देखो इंटीग्रेशन बेसिक टूल आएगा मैथ हल्का हल्का, तो आप क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो आप बोलो कितने जी क्वेश्चन आया, कौन सी ईयर में आया, मैं बताता आपको। ये डेट तो स्पेशल है कुछ, ये है मेरी डेट ऑफ बर्थ ही है, ठीक है। थ्री x² - 2x + 7 है ना। और इसकी लिमिट दे रखी है 0 to 5। ये को आपको वर्क डन फाइंड आउट करना। ऑप्शन आपके पास ये है, है 35 70 जूल। एक बार कॉपी करना। देखो ये क्वेश्चन है, और देखो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना। जो भी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते वो उसमें ऐड हो जाता है। लेकिन डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का 0 होता है। तो आप इसका इंटीग्रेशन 0 मत लिख देना, ठीक है। अब बताओ, देखो इसका तो कर सकते हैं कि आप इसको छोड़ दो, अभी 3 को छोड़ दो, आप भूल दो। x² का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या होगा, x³ और 3 से 3 कैंसिल, नहीं समझा। और देखो ये लिखा है 2 को भूल जाओ आप। ये x की पावर अभी कितनी है यहाँ पर 1,
तो 1 और ऐड कर दो, 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 2/2 और 2 से 2 गेट कैंसल्ड, बस प्लस 7 जिसके साथ ऐड करते हैं, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में किया वो ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा 7x। ठीक है, बताते कितने लोग बताएंगे आंसर, चलो बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर। डरा मत करो तुम कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे। हाँ वेरी गुड, आई थिंक चेक कर लेता हूँ मैं। और तुम्हारा 1 मिनट 1 मिनट, हाँ करेक्ट। आप किसने बताया? आपने बताया। हाँ देखो होशियार बच्चे ऐसे होते। सी आ रहा हो। और तुम्हारा सी आ रहा है। अब मैथ के स्टूडेंट हो आप, मैं नहीं, थोड़ी बहुत शर्म कर लो। नहीं आ रहा क्या? चलो मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ, एक बार देख लो। देखो इसमें क्या गिवन है, पहले आपको ना सेपरेट इंटीग्रेशन बताता हूँ मैं, सेपरेट। आप इसका इंटीग्रेशन बताओ पहले, x² का इंटीग्रेशन बताओ, क्या लिखो? इधर देख लो, अरे पीछे लास्ट, इधर देखो, सबको बोल रहा मैंने, किसी को ऐसे नहीं बोला। x² का इंटीग्रेशन पता है क्या आएगा? एक पावर ऐड कर दो और ये, ठीक है। अब इसका x का बताओ। सर आप ये क्यों नहीं लिख रहे? ये भी लिख दो, आपका मन है तो लो। अगर 3 लिखना है, मैंने 3 लिख दिया और 3 यहाँ पर लिख दिया, ये लो, सही है। तो x का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? अभी इसकी पावर कितनी? 1, एक पावर ऐड कर दो, 1 + 1 कितना होता है? तो x²/2। यहाँ पर क्या लिखा है सर? 2 लिखा है, तो मैंने ये लो 2 लिख दिया। और सर 7 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आप ध्यान से देखना, ये 7 लिखा है इंटू x की पावर 0 लिख दूँ क्या? और किसी की भी पावर 0 आंसर क्या होता है? 1, है ना। तो 1 × 7 7, तो 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब इसमें एक पावर ऐड कर दो, 0 + 1 कितना होता है? 1, तो ये हो गया 7x/1। 1 लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैसा हो गया। अब मैं सबको इंटीग्रेशन, ये एक्चुअली क्या ना सीक्वेंस में लिखा था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। देखो इसका इंटीग्रेशन का देखो, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन आएगा क्या आएगा सर? x³ और देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या लिखूँगा? x² और ये प्लस 7x। अब लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करना आपको? 0 to 5। तो जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर 5 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, है ना। जहाँ भी दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? इधर देखो एक बार, ये हो गया 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 × 5, ये हो गया अपर लिमिट। उसके बाद माइनस का साइन होता है, उसके बाद क्या पुट करना है आपको? लोअर लिमिट। तो ये होगा 0 की पावर 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 × 0, तो ये तो टोटल 0 हो गया, है ना। ये तो टोटल 0 हो गया, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। देन ओनली रिमेनिंग पार्ट इज दिस। 5 का क्यू कितना होता है? 125, और ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया? बस, तो कितना हो गया? ये हो गया 100 + 135 जूल, है ना। नहीं समझा? समझा? तो कॉपी कर लो। समझ आया? कॉपी कर लो तो गजानन कॉपी कर लो तो थोड़ा आइडिया हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देता है ना ऐसे इंटीग्रेशन में, इसको रेज कर देता हूँ मैं, क्या ना बेसिक पॉइंट है। और इसमें ये दो तीन जगह यूज़ होगा आपको। अगर मान लो एक्सेलेरेशन गिवन और वेलोसिटी पूछा तब भी आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन ये है, क्या है सर? क्वेश्चन है ये, आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है, फोर्स की वैल्यू गिवन है 4x³ +
2x प्लस 1, ठीक है। फोर्स की वैल्यू गिवन है और आपको जो रेंज गिवन है वो रेंज गिवन है 0 to 1 मीटर। एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है इतना, उसको 0 से 1 मीटर तक खींच के ले गए। आपको वर्क डन बताना है। क्या बताना है सर? वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसके केस में वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। मतलब सर आपको उसका फोर्स का इंटीग्रेशन कर दो बस। और इंटीग्रेशन तो अभी तो आपने बताया, एक पावर ऐड कर देना, उसी को नीचे लिख देना, है ना। एक पावर ऐड करना, उसी को नीचे लिख देना। तो क्या करना है सर? करना कुछ नहीं है, बस देखो इधर, देखो एक बार आंसर करने का ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। आ गया? और किसी का है? कितना है? 3 जूल। आपका नहीं है? देखो इसका ये क्यू लिखा है, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कर दो। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, x की पावर 4/4। x का इंटीग्रेशन कर दो। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट व्हाट, x²/2। सर यहाँ पर 4 लिखा है तो मैंने 4 इधर लिख दिया, देखो ये लो, और इधर भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखा है? 2, तो मैंने सर इधर 2 लिख दिया और ये भी 2 लिख दिया। अब क्या करना है सर? करना कुछ भी नहीं, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, और ये 1 लिखा है। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 × x⁻0 लिख सकते हैं आप। तो इसको आंसर क्या लिखेंगे? तो हो जाएगा ओनली x। तीनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप सर? ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं x⁻4 + x² + x। रेंज कितनी गिवन है आपको? 0 to 1। पहले एक पुट क्या पर करना है? 1। तो 1 पुट कर दो तो ये होगा 1⁻4 + 1² + 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 पुट करेंगे, 0⁻4 + 0⁻2 + 0। तो 0 तो इसका तो काम खत्म, ओवर। और ये कितना बचा? 1⁻4 1 और 1⁻2 1। तो आंसर कितना होगा? 3 जूल। दिस इज नथिंग बट व्हाट, वर्क डन ऑफ दिस पार्टिकल टू रेंज फ्रॉम 0 to 1 एंड हैविंग द फोर्स 4x³ + 2x + 1। कॉपी कर लो, चलो सही है। हाँ एग्ज़ाम में आएगा तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो अलग बात है। तो कॉपी करना है किसी को? क्या नहीं करना? एक न्यू मॉडल कराता फिर आपको, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला है सर, हमने ना अभी तक ये क्वेश्चन पढ़ा, अभी तक हमारे माइंड में ये था कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। नहीं, एक फॉर्मूला और भी होता है। कौन सा? अभी आपने सर, हमको तो यही पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ सही पढ़ा है आपने एकदम। और सर मैंने तो एक ये भी पढ़ रखा, आपने बताया W = FD cos θ। हाँ ये भी सही पढ़ा है तुमने। लेकिन ये जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, ये लो लेवल, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसा आएगा, W = ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन F.ds। समझे? अब ये किससे सॉल्व होगा? जिस बच्चे को इंटीग्रेशन आएगा, मतलब फोर्स का इंटीग्रेशन कर देना है और रेंज गिवन होगी आपको, बस आ गया। तो ये वाला एग्जाम में पूछता है, ये थोड़ी पूछेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं ना, ये पूछता है cos θ बस। तो ये चाहे तो फॉर्मूला नोट कर सकते, चाहे तो फॉर्मूला नोट कर सकते आप, W = इंटीग्रेशन D.ds। क्वेश्चन दूँ क्या एक आपको? 2010 में आया है। अच्छा, इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या होता है बताओ? और डिफरेंशिएशन आता है क्या? आता तो है सर, लेकिन कभी कभी
दिक्कत हो जाती है। एक क्वेश्चन है ये, देखते आप इसका आंसर बता सकते हैं नहीं। 3 6 एक बार ड्रॉ कर लो आप इसको। ये आपको फोर्स गिवन है, ठीक है, और ये एक्स, ठीक है। ऐसा एक ग्राफ बनाओ, फिर मैं बताता आपको ना। इसमें वर्क डन फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना? वर्क डन फाइंड आउट करना। वर्क डन कहाँ से कहाँ? एक पार्टिकल है, उसका फोर्स 3 है, उस पार्टिकल को 0 से 6 तक लेके गया, तो फ्रॉम 0 to 6 मीटर, 0 to 6 मीटर कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको ना? वर्क डन फाइंड आउट करना। 0 to 6 वर्क डन फाइंड आउट करना। ऑप्शन आर लाइक दिस, ठीक है। तुम बोर होते क्या फिजिक्स में? ये बताओ, सही बताओ दिल से एकदम, है? नहीं तो मैं थ्योरी पढ़ाऊँ, क्वेश्चन छोड़ दूंगा। हाँ, बता ना इसका आंसर क्या आएगा। अब मैं हिंट देता आपको, ठीक है। हिंट इज नथिंग बट व्हाट, जस्ट यू हैव कैलकुलेट द एरिया। और है और 12 ऑप्शन में नहीं है क्या? नहीं, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया। 12 ऑप्शन में नहीं, एक ऑप्शन में है। 4.5 तो है, 4.5 और 9 है। चलो मैं ये चेंज थोड़ा सा कर देता हूँ। 4.5 ये लो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया मैंने, ये लो। हाँ बताओ। एरिया पता है? एरिया कैसे निकालते हैं? इसमें 2 डायग्राम दिख रहे होंगे आपको, 2 चीज़ से मिलकर बना है। अगर आपको इस शेप का कोई चीज़ बनानी, मान लो कार्टून बनाना है आपको, कुछ भी, तो आपको ऐसा बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक इस शेप का कट करना पड़ेगा और एक ट्रायंगल का शेप करना, अगर दोनों का ऐड कर दो इस शेप का बन जाएगा। यस या नो? और ये क्या दिख रहा है बताओ? 0 to 3, और ये भी 3, तो ये क्या है बताओ? है क्या ये बताओ? अरे इसको है 3 और 3, जिसकी दोनों साइड इक्वल होती है, तो ये क्या होगा? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। इसकी साइड कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो इसका एरिया कितना हो गया बताओ? यहाँ लिख देने का। अब इसका देखो, ये 6 है, ये 3 है, तो ये साइड और ये हाइट गिवन है। इसका एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बस दोनों का ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों का ऐड कर दो। मुझे लगा मेरे लिए लेके आ रहे आप, मुझे लगा मेरे लिए लेके आ रहे, नहीं। हल्के से गर्म पानी ले आना। अरे वो है ना माइक है इसमें। हाँ बताओ आंसर कितना है? हाँ 13.5 के समथिंग लिखो। क्या हो गया? आंसर बताओ, आया? दिखाओ कहाँ है। नहीं ऐसे करके पलटा के दिखाओ, ऐसे में आपने उसको साइड दिखा दिया, ऐसे करके दिखा दो कॉपी। हाँ। मेरे को पता रहता है ना, इतना तो है ना, मेरे को एक्सपीरियंस पता रहता है किसने सॉल्व किया किसने नहीं किया, इसलिए मैं नहीं किया तो एकदम चाहे गलती लिखो, लिखना जरूर है, सही है ना? हाँ कंसेप्ट समझा था, लिखा नहीं था बस। हाँ भाई लास्ट में पिंक शर्ट आया, इसका एरिया देखो कितना आएगा। वैसे नेम तो पता नहीं रहता ना, तो ड्रेस से ही बता सकते कौन, तो थोड़ा सा सेंस है। अब किसी को तो ये नहीं पता रहता आज मैंने ड्रेस कौन सी पहन रखी। नहीं देखो 0 से 3, ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये क्या बन गया? सारी साइड इक्वल, सारी साइड इक्वल तो स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9, समझ आया? इसका एरिया 9। अब ये क्या दिख रहा है आपको? ट्रायंगल,
ट्रायंगल का एरिया क्या होता है सर? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने लिखा देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ। बेस कितना है इसका? ये है 6 - 3 कितना हो गया? 3। और हाइट कितनी इसकी देखो 3, 3 3 या 9, 9/2 कितना होता है? 4.5। तो इसका एरिया कितना आया? 4.5। दोनों का ऐड कर दो, 9 + 4.5 4 नंबर का था ये। कॉपी कर लो चलो। कॉपी कर लो। एडमिट कार्ड वो शायद एग्ज़ाम सिटी आ गया आज। चेक कहाँ पर है? चेक कर लिया? हाँ चेक करने में तो होशियार है। सिटी सही क्या होगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तभी डाउनलोड कर लिया। आप बोल रहे थे एडमिट कार्ड नहीं आया है, पता है उसमें क्या, वो तो एक क्लिक करेगा गवर्नमेंट तो रिलीज़ हो जाएगा। अब उनको बनाने थोड़ी बैठता रहता कि इस बच्चे का कहाँ है, वो सिस्टम के थ्रू रहता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। उनको खाली एक क्लिक करना रहता है। तुमने कोई फॉर्म भरा? कोई भी नहीं भरा? हाँ भर देना, ऐसे ही भर दो। हमको तो बहुत उस टाइम बड़ा क्रेज़ था। मेरे टाइम तो ऑफलाइन होते थे ना फॉर्म, अभी ऑनलाइन सिस्टम है। पहले तो हम तो सिटी जाते थे, वो तो शॉप पे वो प्रिंट करके निकाल के रखते थे, तो पहले फॉर्म भरना पड़ता था, है ना, फोटो लगा के, और फिर एक एनवलप लेना पड़ता था, उसके अंदर रखो, फिर स्पीड पोस्ट करके आओ। तो हम तो करके आते थे, मतलब सिटी गए तो उसकी जो फॉर्म वाली शॉप पे जरूर जाते थे, देखते थे आज कौन सी भर्ती आ रही। भर्ती समझते ना, 10 फॉर्म भरते तो एक का कॉल लेटर आता था। एक बार उसका नेवी, हाँ नेवी में दिया था मैं था, एक फ्रेंड था, तो बस फॉर्म भर दिया ऐसे ही, शायद 10 रुपये का फ़ी था, भर दिया। और उनकी ना एक ज़ेरॉक्स लगती थी डॉक्यूमेंट की, 10-12 की, तो लगा के भेज दिया। एग्ज़ाम सेंटर था दिल्ली नेवी का। अब अपने GK के तो पहले से ही पढ़ रखा है नहीं, बस हो गया। हाँ कब था? बीटेक शायद सेकंड ईयर था। दोनों 3 थे हम, एक सिविल में था, मैकेनिकल का, तीनों में हो गया। उसके बाद उसको शायद ना मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता रेटिंग क्वालिफाइड के बाद, ठीक है। तो बस मेल आया, मेल चेक वेक किया नहीं, तो बोला उसमें शायद ऑफ वगैरह बहुत कम मिलता है, नेवी में पता होगा आपको, है ना, बहुत कम मिलता है, मतलब उस टाइम। अभी तो थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी ऑफ वगैरह नहीं मिलता। तो बस मेडिकल सर्टिफिकेट दिल्ली दे के ही नहीं आए। बोला कौन जाएगा, 6 मंथ के बाद डरा दिया, और लोगों ने 6 मंथ के बाद तो आएगा, विदेश में रहेगा। मैंने यही ठीक है। एक क्वेश्चन और देखता मैं आपको। हाँ एक ये क्वेश्चन है, देखना एक बार, एक ना नोट करके मैं आपको ना एक पॉइंट लिखाता। कौन टाइम क्लास है क्या आपकी कोई? तो एक क्लास मेरी और है ना अभी, एक क्वेश्चन कर लो फिर। एक क्वेश्चन है, मेरे को देख के लाया था मैं, एक क्वेश्चन कराना था आपको। देखिए क्वेश्चन ये है कि मतलब ये कंसेप्ट बहुत अच्छा, डायरेक्टली आंसर कर सकते। मैं एक कंसेप्ट बता रहा आपको, देखो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे और आपको अभी तक 3 बार एक ही क्वेश्चन कंसेप्ट में 3 क्वेश्चन आए, इसलिए ना फॉर्म में भर दिया करो। कह रहा था कब कहाँ पर क्या लग जाए पता नहीं, है नहीं। सच बता रहा, हमारे जो बैच में थे ना इंजीनियरिंग के टाइम, जो एकदम क्या बोलते, जो टैलेंटेड वाले थे,
वो तो सब आज ऐसे ही है, और जो एकदम बैक बेंचर समझते हो ना, और वही सब ठीक है, बाकी तो सब ऐसे ही नहीं समझे। तो मतलब कब किसका हो जाए पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते किसके बारे में। एक हमारे साथ में था, उसका नाम था, हाइट उसकी कम थी, है ना, तो वो किसी फैकल्टी को घुमा देता था, क्लास में एंटर बाद में करते, पहले क्वेश्चन पूछता था उससे, है ना। हाँ, तो उसका नाम रख दिया चीटी। मतलब जैसे चीटी किसी चीज़ पर चिपक जाती ना, वो पूरा लेक्चर निकाल देता। सर एकदम साइंटिस्ट वाला दिमाग था, और उसकी हर सेमेस्टर में बैक आती थी, है ना। बैक मतलब 2-2 3-3 भर के आती थी। तो सब बोलते थे तू क्वेश्चन तो साइंटिस्ट वाले पूछता है और तू करके क्या आता है एग्ज़ाम में। तो कभी कभी रहता है ऐसा, लेकिन क्या हुआ, जब जैसे ही पास आउट हुए पता लगा वो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बन गए। सबसे पहले उसी की गवर्नमेंट जॉब लगी नहीं। हाँ, अब जब मेरे को पता लगा तो मैंने फ़ोन किया, हाँ भाई चीटी कहाँ पर है आजकल। बोला आप चीटी मत बोल, अब मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ। देखो ऐसा है ना, एक ये बॉल है, मतलब दीवार है, और एक स्ट्राइक हुई कुछ एंगल के साथ, और ये दीवार पे एक बॉल मान लो, बॉल ऐसी स्ट्राइक हुई और सेम वेलोसिटी से इधर इंसिडेंट होगी, और इसका मास मान लो, मास था। कंसेप्ट देखना बस, है नहीं। अगर ये आपको कंसेप्ट पता है तो 2, 3, 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कंसेप्ट कहाँ से। अगर इसकी वेलोसिटी मान लिया मैंने, कितना है वेलोसिटी है b, तो अगर आपको इसमें पूछता है मोमेंटम, है ना, मोमेंटम को जनरली p से डिनोट करते, और मोमेंटम होता है सर p = mb। क्या होता है p = mb। अगर आपको उस चीज़ का या क्वांटिटी का मास पता है वहाँ का, और वेलोसिटी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, नहीं कॉपी मत करो, सुन लो अभी। आपको अगर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो आप वहाँ का मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम मिल जाएगा। तो अज्यूम कर ले यहाँ पर स्टार्टिंग में इसका जो मोमेंटम था pi था, और लास्ट में जो मोमेंटम था pf। ये फाइनल मूवमेंट है, मोमेंटम, और ये स्टार्टिंग। तो इसका, अरे जो बॉल यहाँ पे इंसिडेंट होगी वही यहाँ पर होगी, तो मास तो दोनों के केस में सेम होगा। ऐसा थोड़ी रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका मास चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इसमें यहाँ पर लिखेंगे मास तो सेम रहेगा। अगर आपने वेलोसिटी भी लिया सेम, है ना, मान लो वेलोसिटी भी सेम है, तो यहाँ पे भी तो यही होगा। समझे क्या। और ये कुछ एंगल से इंसिडेंट हुआ, कुछ एंगल के साथ हुआ। तो जब भी कुछ एंगल के साथ ये इंसिडेंट होगा, जैसे आपको इस वाले क्वेश्चन में दे रखा कि उसने एंगल दिया आपको 30। देखना ये वाला एंगल कितना दिया उसने, एंगल दिया है 30। एंगल कितना दिया, ये एंगल दिया उसने 30। तो सर ये भी 30 होगा, यस ये भी 30 होगा। तो इसका ना कंपोनेंट में ब्रेक कैसे करते वो देखो। आपने ऐसा ब्रेक हो रहा है तो आप क्या करना, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोला ये लो 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अरे कर सकते हैं ना, इसका ये रिजल्टेंट है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना, एक ऐसा और एक ऐसा। समझे क्या। हाँ, तो सर ये वाला कैसे डिवाइड होगा, ये भी ऐसे डिवाइड होगा। कैसे सर, एक इसका पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट इसका ये जाएगा। समझा या नहीं समझा। अरे मैंने आपको 4 केसेस नहीं समझा तो इधर देख लो एक बार। फिजिक्स में 4 केस पता होने चाहिए। जैसे मान लो इसका रिजल्टेंट ही आ गया ऐसा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, है ना। और अगर मान लो इसका ये इधर गया ऐसा, तो इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इसके। और अगर मान लो इसका ये ऐसा गया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाता है और इसका एक कंपोनेंट इस साइड जाएगा, है ना। और अगर सर इस वाले में गया तो इसमें, तो एक कंपोनेंट सर इसका इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, है ना। ऐसे इसमें देखो ये वाला कौन किसको मैच कर रहा है सर, इसको। ये वाला किसको मैच कर रहा है, इसको मैच कर रहा है। तो देखो अब एक चीज़, अब मास और वेलोसिटी सेम है। अगर आप लिखना है तो ध्यान से देखना। देखो सर इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है सर, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। सही, अरे सेम है ना।
और सर ये वाला जो दिख रहा है ये दिस वन एंड ये, और एक तो एक दूसरे का अपोजिट है। अब ये इसका मीनिंग जितना पॉजिटिव होगा ये इतना निगेटिव होगा, तो इसके लिए ओनली एक ही कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा। कौन सा वाला? ये हॉरिजॉन्टल वाला, और ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और जब भी ये रहता है ना, देखो जिसके साथ ये रहता है एंगल है, तो ये तो कॉस वाला होगा और ये होगा साइन वन वाला। तो एक इसके लिए एक कंपोनेंट डी है, दूसरा कंपोनेंट डी है, तो टोटल जो कंपोनेंट इस पे एक्ट करेगा ना, तो अगर मैं लिखूं तो यहाँ का मास कितना था, देखो फाइनल वाले का मास कितना था, एम बी। तो इस वाले को पता है आप क्या लिख सकते हैं? अगर आपको इसको लिखना है, इसको आप लिख सकते हैं एम वी साइन थीटा। सर साइन थीटा क्यों? क्योंकि ये कॉस है और ये साइन है। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भी ये लिख सकते हैं सर एम बी साइन थीटा। तो अगर आप इसमें नेट चेंज देखेंगे, है ना, तो मतलब ये वाला तो एक दूसरे के दूर है। तो आपसे अगर चेंज इन मोमेंटम इस केस में, जैसा जब भी क्वेश्चन देखे तो आपसे पूछे चेंज इन मोमेंटम, क्या पूछे? चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स पी एफ माइनस पी आई वो हमेशा होता है 2mb कॉस थीटा। नहीं, क्या होगा, जस्ट वेट mb कॉस थीटा, और ये भी 2mb कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा ये आपको पता होना चाहिए, सही है। तो एक सेकंड, ये थीटा है ना, तो ये वाला थीटा, तो ये साइन थीटा है, साइन थीटा आएगा। ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा आएगा। देखो ये थीटा मैथ का रहता है, ये थीटा तो ये भी थीटा है ना, तो इसके साथ बनेगा तो ये कॉस और ये साइन, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा 2mb साइन थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको थीटा देखो कि दिया है इस वाले क्वेश्चन में 30, और m दिया होगा आपको, v दिया होगा, और ये पूछेगा तो आपको इस पर कॉपी कर लो 5 स्टार। इसके बाद जो लेक्चर होगा बस मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा आपको। कुल मिलाकर भी 5 मिनट के डिस्कशन में ये रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन करें दीवार पे एक बॉल स्ट्राइक हुई और कुछ स्ट्राइक होने के बाद सेम वेलोसिटी से चली गई, आपसे पूछे या तो इम्पल्स पूछेगा या फिर चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम 2mb साइन थीटा, थीटा दिया होगा, आंसर कर देना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ, समझा? डायरेक्टली 2mb कॉस थीटा कर सकते हैं।